हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हम देखे हैं कई वीडियो, आपको जरूर है कि अच्छा लगा होगा। अभी जो हम देखने वाले हैं वो नियामक ज्यामिति का क्लास देखने वाले हैं। आने वाले 10वां का जो एग्जाम है 10वीं बोर्ड का, उसमें निश्चित यहीं से प्रश्न पूछेगा, इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पूरा मजा आने वाला है, देसी मूड में पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं फिर बोर्ड पे क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, एक्स अक्ष से दूरी बोला है तो दूरी होगा तो वाई निर्देशांक या कोटि। तो वाई निर्देशांक या कोटि, जो ऑप्शन में रहे वो मानना। तो ऑप्शन में कोटि दिया है, ऑप्शन बी में है तो आपको कोटि ही लगाना है। बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। अब देखिए बिंदु 2 को दिया है ना 4, अब ये आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट वाला में, दोनों बिंदु में से एगो में लास्ट वाला में अगर माइनस रहेगा तो वो चतुर्थ हो जाएगा। लास्ट वाला में माइनस रहेगा तो चतुर्थ हो जाएगा, और पहले वाला में माइनस रहेगा तो वो द्वितीय होगा। ठीक है, और दोनों में अगर माइनस रहेगा तो तृतीय होगा, और अगर दोनों में माइनस नहीं रहेगा तो वो प्रथम होगा। इसमें लास्ट वाला में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिंदु -12, -18 का भुज है। देखिए बिंदु जो है पहला वाला होता है भुज और दूसरा वाला होता है कोटि। तो पहला वाला क्या है -12, तो -12 हो गया भुज। चलिए तो ऑप्शन ए में है। प्रश्न है, बिंदुओं ए 2, तथा बी 2, के बीच की दूरी निकालें। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा। जैसे देखिए ए बराबर लिखा है 2, और बी बराबर है 2, इसमें -3 है। अब देखिए आपको सबसे पहले इसमें ये मालूम करना पड़ेगा आपको x1 क्या है। x1 पहला वाला मतलब भुज 2, x2 क्या है दूसरा वाला में के पहला वाला तो 2, y1 क्या है y1 पहला वाला में के दूसरा -3, और y2 क्या है पहला वाला में के दूसरा 2। अब इसका फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √अंदर x1 - x2 के स्क्वायर प्लस y1 - y2 के स्क्वायर। अब देखिए ये बीच की दूरी का फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। x1 क्या है, x1 है 2, रूट अंदर में 2 माइनस x2 क्या है, ये भी 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y1 है 3 -3 और y2 है 2 माइनस फॉर्मूला में है, इसका भी है स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 और 2 -5, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। अब 0 का स्क्वायर 0 और 5 का स्क्वायर होगा 25। जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस अपने आप हट जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो 5 किस में है, 5 इकाई ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है 5। बिंदु 6, का नियामक भुज क्या है। अभी हम बताए थे कि भुज होता है पहला वाला, तो भुज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा भुज। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। प्रश्न है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। x अक्ष से दूरी बोला है, दूरी मतलब y निर्देशांक या कोटि, जो ऑप्शन में रहे। तो कोटि ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है कोटि, तो कोटि दे देना है। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु ए 4, -3 की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से निकालना है, ध्यान दीजिएगा। मूल बिंदु बराबर होता है रूट अंदर x² प्लस y²। ये फॉर्मूला हुआ, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब x देखिए, x हो गया पहला वाला 4 के स्क्वायर प्लस y हो गया दूसरा वाला -3 के स्क्वायर। अब देखिए 4 के स्क्वायर होगा 16 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर, 16 9 हो गया 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है।
प्रश्न है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा। अभी हम बताए थे बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा x1, तो x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 4, पहला वाला, और y1 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 1। अब देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला तो पता है आपको, क्या x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 क्या है 2, x2 है 4, y1 है 3 और y2 है 1। 4 में से 2 गया माइनस 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना हो गया 4, 2 का स्क्वायर ये भी हो गया 4, 4 4 हो गया 8, 8 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। अब देखिए कैसे होगा 2√2, देखिए 8 का हम देखिए 2 से 4 2 2, जिसका जोड़ा लग गया तो ये बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं लगा वो अंदर में चला जाएगा। तो 2√2 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो y अक्ष से दूरी बोला है, तो y अक्ष से दूरी होगा तो वो तो भुज होगा या x निर्देशांक होगा, जो ऑप्शन में होगा। तो x निर्देशांक ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है x निर्देशांक। अगला प्रश्न है, बिंदु P x, y की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर। ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन 11 में है, कातीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। तो कोटि क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा कोटि, -4 ऑप्शन ए में है। अगला है, बिंदु 4,3 किस पाद में है। देखिए दोनों में प्लस है, कुछ नहीं लगा है माइनस उनस, तो दोनों में अगर प्लस रहे तो वो प्रथम हो जाता है, याद रखिएगा ये प्रथम पाद हो जाएगा, क्योंकि दोनों में प्लस है, ऑप्शन ए में है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y बराबर 10 का आलेख जो होगा वो x अक्ष के समांतर होगा, y का आलेख x के समांतर और x का आलेख y के समांतर। तो y का आलेख है तो ये हो जाएगा x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष के समांतर ऑप्शन ए में है। प्रश्न है, x अक्ष का समीकरण है। तो x अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0, और अगर यही पूछता अगर y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0 लिखते हैं, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर प्रश्न है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। इसका बीच की दूरी निकालना है। तो ये हम ऐसा प्रश्न हम पीछे बनाए हुए हैं, ऐसा ही प्रश्न, ये आपको इसका उत्तर बना के देना है, आंसर बताना है आपको, इसका आंसर आपको देना है, क्या होगा आंसर। प्रश्न है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। ये सेम सवाल पीछे बना हुआ है, सेम सवाल, इसलिए इसको हम नहीं बनाएंगे, ये पीछे बना है सेम सवाल। प्रश्न है, बिंदुओं A 0,6, B -5,3 तथा C 3,1 के त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, यह त्रिभुज कैसा होगा। ऐसा प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है, नियामक ज्यामिति में जो भी प्रश्न है आपको वो 2 नंबर में भी पूछा जाता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और एग्जाम में यहीं से पूछेगा। अगर नहीं देखे तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये आप मान लीजिए सपोज डेट ये समबाहु त्रिभुज कह रहा है, लेकिन आप त्रिभुज मान लीजिए ABC मान लेते हैं हम 3 गो। ए में क्या है 0,6, बी में क्या दिया गया है -5,3, सी में क्या दिया गया है 3,1। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको बारी बारी से चेक करना है, तब अपने आप पता चल जाएगा। अगर तीनों का आंसर अगर 1 आ जाएगा तो समझिएगा समबाहु है, अगर 2 गो मिलेगा तो समद्विबाहु है, अगर कोनो नहीं मिलेगा तो विषमबाहु है। तो देखिए पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी इस प्रकार से निकालेंगे, यानी बीच की दूरी पे। तो x1 हो जाएगा इसमें 0, x2 हो जाएगा -5, y1 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 3। अब देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला तो मालूम है आपको, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए x1 क्या है, x1 है 0,
माइनस -5 है प्लस y1 क्या है 6 -3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 5 माइनस माइनस कट गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 9, तो 25 9 हो जाएगा 34। एगो आ गया 34। इसी प्रकार से आपको फिर BC निकालना है। BC निकालेंगे जिसमें x1 हो जाएगा -5, x2 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 1। ठीक है, फिर आपको इसको निकालना यही फॉर्मूला पे, तो यानी x1 - x2 के स्क्वायर यानी -5 -3 के स्क्वायर प्लस 3 - 1 के स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 हो गया -8 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 8 8 64 प्लस 2 दूना 4, 64 4 हो गया 68। देखिए अभी तक तो ये दोनों नहीं मिल रहा है, ये 34 है, ये 68 हो गया, ये तो नहीं मिल रहा है। अब इसी प्रकार से हम तीसरा भी चेक कर लेंगे, AC निकालेंगे तीसरा। तो चलिए AC हम निकाल देते हैं, AC हम निकाल देते हैं यहीं पे। अब देखिए AC निकालेंगे हम तो x1 - x2 यहीं से डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। तो मान लीजिए 3 - 0 के स्क्वायर प्लस 1 - 6 के स्क्वायर हो गया। 3 - 0, 3 में 0 गया 3 का स्क्वायर 9, 6 में से गया 5 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 9 हो जाएगा 34। देखिए इसमें 2 गो मिल गया, 2 गो मिल गया मतलब हो गया ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो ये हो गया क्या 2 गो मिल गया मतलब समद्विबाहु, ऑप्शन A। बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में है? तो ये जो है किस चतुर्थांश में, पहले माइनस है, तो पहले माइनस है मतलब कि द्वितीय है। हम बताए थे कि पहले माइनस रहेगा द्वितीय हो जाएगा, ये ऑप्शन B में है। अगला प्रश्न है कातीय तल में स्थित किसी बिंदु के 6,4 का कोटि का मान क्या होगा? ये तो आपको पता है, कोटि का मान दूसरा वाला होता है, पहला भुज होता है, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन B में है। क्वेश्चन नंबर 20 में है बिंदु A 2,-4 और B 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। अब देखिए मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 और बट्टा में 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए x1 आपको हम पहले बता चुके हैं कि x1 होता है पहला वाला और x2 होता है दूसरा वाला में का पहला वाला। तो x1 हो गया 2 और x2 क्या हो गया 4 और बट्टा में 2 है, और y1 क्या हो जाएगा पहला में के दूसरा -4 और y2 हो जाएगा दूसरा में के दूसरा -2 बट्टा में 2। अब देखिए 4 2 हो गया 6 बट्टा में 2, 4 और 2 माइनस प्लस प्लस -6 बट्टा में 2, अब द्वितीय 6 द्वितीय 6, 3 -3 किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन C में है। आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक दबा के कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।